स्वागत करते हैं मुन्ना फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी में। अब हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी पूरी टीम को। ये हैं मिस्टर अनिल सर, जिन्हें हम मुन्ना भैया नाम से भी जानते हैं। ये हमारे यहाँ पर सीनियर कोच हैं। और ये हमारे मिस्टर दीपक, ये यहाँ पर ट्रेनर हैं। और मुन्ना भैया फुली सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। और इनके बारे में जो ये पोस्टर है, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नेशनल क्रॉस कंट्री, ऑल इंडिया दिल्ली ओलंपिक गेम, दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप, नॉर्थ जोन एंड मैनी मोर। यहाँ पर भैया ने बहुत सारे मेडल्स विन किए। हमारे सेकंड कोच है, वो है मिस्टर सनेश कौशिक। वो मैराथन रनर हैं। ABC जो एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज के पूरी तरीके से मास्टर ट्रेनर हैं। और भैया ने 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर की जो भी मैराथन रनिंग है, बहुत सारी जगह पे इवेंट में किया है और रैंक होल्डर वहाँ पर रहे हैं। हमारी जो थर्ड कोच है, वो है मिस नीतू। वो जो गर्ल कैंडिडेट है, उनको पूरी तरीके से ट्रेन करती है। और यहाँ पर लगभग, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, कम से कम 60 से 80 की संख्या में। तो मिस नीतू के बारे में बात कर रहे थे। ये भी पूरी तरीके से सर्टिफाइड ट्रेनर है और बहुत सारे एथलेटिक्स और स्पोर्ट के कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल इवेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद जो हमारे फोर्थ कोच हैं, वो है मिस्टर सुवेंदु नियोगी। ये अभी अंडर सर्विस है और एक पर्टिकुलर फोर्स में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वॉलंटरी या डेली पार्क में आते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आते हैं। और बच्चों को जो भी फिजिकल ट्रेनिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, 1-to-1 देते हैं। और पूरी तरीके से बच्चों के साथ लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे भैया हैं मिस्टर अखिल अरोड़ा, और ये मैराथन चैंपियन है। इनके बारे में आप जैसे नीचे देख सकते हैं, ADHM गोल्ड मेडल इनको मिला है 2018 एंड 2019 में। ये पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली यहाँ बच्चों को अपनी सेल्फलेस सर्विस देते हुए ट्रेन करने के लिए आते हैं। अब इसके बाद जो भी सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस है, ये तो एक छोटा सा स्पेसिमेन है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी है। जो हमारे बच्चे हैं, ये यहाँ पर आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो आप यहाँ से 4th नंबर पर देखेंगे, 5th नंबर पे आर्मी में जो ब्लैक यूनिफॉर्म है, ये जो लड़का यहाँ पर आया है, बहुत ही पूरी तरीके से फिजिकली फिट एंड फाइन है। और जब भी छुट्टी होती है, यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करने के लिए पर्सनली आता है। ये इनकी खुद की लाइकिंग है, ठीक है। और आर्मी के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ से रेलवे में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, और दिल्ली पुलिस में भी हैं, और कमांडो ट्रेनिंग में भी हैं, और इसके बाद CBI में है, रेलवे में है, फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में लोग सेलेक्ट होकर के अभी अंडर ट्रेनिंग है। और कुछ जो बच्चे जैसे CAPF AC, जो लास्ट फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये मिस्टर अक्षय पड़गरकर हैं। ये CISF का असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट मिला है। जो बहुत ही असिस्टेंट कमांडेंट की जो तैयारी करते हैं, उनकी ये पहली पसंद होती है कि उनको CISF में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिले। ये रैंक होल्डर है, टॉपर रहे, अंडर 5 इनकी रैंक है। और एक टाइम था जब यहाँ पर आते थे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए, लास्ट मोमेंट तक ये हो रहा था कि मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पाऊंगा भैया, लेकिन भैया ने पूरी तरीके से फिजिकली मोटिवेट एंड इनका मोरल बूस्ट किया, जिसकी वजह से वो अपने फिजिकल एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, इस मुन्ना फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में। जो ये सेटअप 4 साल से चल रहा है, उसको हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी आकर के यहाँ पर ज्वाइन करें। और जो भी डिस्क्रिप्शन है इस ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में, जो लोग इससे एसोसिएटेड है, पूरी 50 लोगों की टीम है, ताकि जो यहाँ पर हमारे साथ 200 से 300 लोग जुड़े हुए हैं, उनको 1-to-1 हम ट्रेनिंग दे पाएँ, उनको 1-to-1 अंडर गाइडेंस रख पाएँ। जिसको कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसको पर्सनली मोटिवेट, ट्रेन एंड उनका जो भी फिजिकल, इमोशनल एंड ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करने की अपनी तरीके से 101% देने की कोशिश करते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि 90% से भी प्लस। हम 100% क्लेम नहीं करते हैं। आपके वहाँ पे थोड़े से मिसफॉर्चून भी होते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, लेकिन ये है 90% से भी ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो फिजिकल में रहा है। इसका आपको जो भी प्रूफ लेना है, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी जो कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेड जो स्पेस है उसको हमने ऑक्यूपाई किया है।
अब हम और अपने ट्रेनर्स के बारे में बात करेंगे। ये है मिस्टर दीपक। ही इज़ अ वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग ट्रेनर ऑफ आवर टीम, और जिस तरीके से इन्होंने अपने एफर्ट दिए हैं वो ग्राउंड पे दिखता है। और इनसे हम खुद जानना चाहेंगे कि मिस्टर दीपक, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी ट्रेनिंग के लिए जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो कैसा है? ओवर टू मिस्टर दीपक। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं खुद मुन्ना भैया का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं 3-4 बार दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और मैं फिजिकल का स्टूडेंट हूँ। बाकी सब आप जो पीछे देखे सारे हमारे दोस्त जो आज भर्ती हो चुके हैं और अच्छी अच्छी जगह पर जा चुके हैं, ये सब मुन्ना भैया की वजह से है। इससे पहले हमने देखा, हम दीपक के बारे में बात कर रहे थे, दीपक ने अपने आप को डिस्क्राइब किया। ये जिस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों की ओरिएंटेशन है इनकी तरफ कि जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे वो थोड़ा सा दीपक सर अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं। अब हम बात करेंगे मिस्टर शुभेंदु सर के बारे में। शुभेंदु सर अंडर अभी सर्विस में है, इन सर्विस है, और इन सर्विस के बाद भी जैसे हमने बताया कि यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो अभी जो इनका एक क्वाड्रेंट है वो अलग लगभग 50 बच्चों से लेकर के 60 बच्चों को ये अकेले ट्रेन कर रहे हैं, और इनके ट्रेन किए हुए बच्चे पूरी तरीके से एक जो रिदम है उसके साथ चल रहे हैं, अपने आप को ले रहे हैं। अब शुभेंदु भैया खुद अपने बारे में बताएंगे और क्या ट्रेनिंग है, किसमें इनकी स्पेशलिटी है, ये बताएंगे। मिस्टर शुभेंदु। नमस्कार। आप लोगों को सबको पता ही होगा मेरे नाम के बारे में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मैं शुभेंदु। फ़िलहाल मैं सीआरपीएफ के साथ इन्वॉल्व हूँ, सीआरपीएफ में सर्विस कर रहा हूँ, और जो दिल्ली में पोस्टिंग होने के वजह से मुझे थोड़ा सुबह टाइम मिल रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा सिखाने की, जो मैंने सीखा हो तो उसको कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद से 400 हर्डल्स कर रखा हूँ, और मैं सीआरपीएफ की तरफ से हर्डल्स का परफॉर्मेंस भी किया है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 200 मीटर 400 मीटर के इवेंट वाले जो बच्चे हैं, इवन 400 हर्डल्स के लिए जो बच्चे हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सबसे पहली बात होता है तो ट्रेनिंग के जो है प्रॉपर तरीके से पहले फिटनेस, तो पहले अभी हम लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड अभी चल रहा है, तो बच्चों को पहले फिटनेस में हम ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों का स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट जब हो जाएगा, फिर हम कराएंगे उनको स्प्रिंट की प्रैक्टिस, उसके बाद टेक्निक सिखाएंगे। तो इस तरह से एक हम लोगों को इतना उम्मीद है कि बच्चे जो उनका एम है, एक तरह से सभी बच्चों का जो एथलीट होते हैं, नेशनल के बाद उन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हमारे उम्मीद इतना ही है, हम जितना जानते हैं इस तरह से इस बच्चे को इस जो टेक्निक है और इसका यहाँ का जो हमारे एकोमोडेशन है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, इस सारी चीज़ मिला के हम ट्रेनिंग कराएंगे, तो बच्चे एक दिन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये भी हम करा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लायक बन गए बच्चे, तो हम उनको धीरे धीरे शाई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दाखिल कराने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप लोग आइए, आपके बच्चे को भेजिए यहाँ पे, खुद आके देखिए, टेक्निक देखिए, हमारा इक्विपमेंट से परिचित होइए। और हम विश करते हैं कि आप लोगों का जो ड्रीम है बच्चों को लेके, शायद कई स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, कई डिफेंस में आना चाहते हैं, तो इस तरह के जो एम है वो आप लोगों का सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि शुभेंदु भैया ने बताया हमारे जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर इवेंट का अलग से है, और चाहे वो हाई जंप के लिए हो, पूरा सेटअप है हाई जंप के लिए, आपको दूसरे वीडियोस में भी वो दिखा होगा। लॉन्ग जंप के लिए पूरा लॉन्ग जंप का पिट है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है ताकि किसी को किसी तरीके की इंजरी ना हो। शॉर्ट पुट का पूरा ग्राउंड बना हुआ है, उसका पूरा गोला का आकार दे करके पूरा क्वाड्रेंट बना हुआ है, और पूरा 400 मीटर का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, हाईली मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को जो हार्ड सरफेस पे या कंक्रीट पे वो दौड़ते हैं तो उनको इंजरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक है वो काली मिट्टी का ट्रैक है, ब्लैक सॉइल का ट्रैक है, प्रॉपरली एकदम से रनर्स के लिए ही बनाया गया है, और पूरा आइसोलेटेड पूरा प्राइवेट ट्रैक है, जिससे आपकी रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर हम इसी तरीके से और भी इवेंट्स की बात करें, हर्डल्स के लिए जो भी हर्डल्स हैं इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे पास हैं, स्किपिंग के लिए और पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग के लिए मैट से लेकर के सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। और जो आपके पर्सनल स्पेस के लिए जो चीज़ें चाहिए, रेस्ट रूम चाहिए, आपको इक्विपमेंट रखने का जगह चाहिए, आपको अपने मोबाइल एंड अदर टेक्निकल गैजेट्स अगर रखने का हो, तो वो सारी प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ यहाँ रखी जाती हैं। हमारे अपने
प्रॉपर रूम्स है, यहाँ पे ट्रंक्स है जिसमें हम आपका सामान सुरक्षित रखते हैं। शॉर्ट पुट का जो थ्रो का जो बॉल है वो अलग से 3-4 बॉल्स है यहाँ पे, ताकि ये ना हो कोई एक बच्चा कर रहा है और दूसरा बच्चा वेट करे। वेट करने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। सारे सफिशिएंट इक्विपमेंट हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, अपनी बॉडी में स्टेबिलिटी, स्टेमिना, ड्रिफ्टनेस, तीव्रता, गति, गतिशीलता और जो भी आपके अंदर स्पोर्ट को लेकर के रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी कंप्लीट की जाती है। अब हम आपको मिलाना चाहेंगे जो हमारा सबसे अच्छा सितारा है। वो बोलता नहीं है लेकिन उसका काम बोलता है। उसके जब जूते मैदान में पड़ते हैं तो वो जूते बोलते हैं कि हाँ इसने ट्रेनिंग करी है, इसका स्टेमिना है, इसकी रनिंग स्पेशलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो हम मिलाना चाहेंगे रोशन से। रोशन इज़ फ्रॉम उत्तराखंड और ये पिछले 2 साल से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये इनका ये है, ये बोलते बहुत कम है लेकिन जो स्ट्रेचिंग जो ट्रेनिंग ये करा देते हैं बच्चों को वो बहुत ही अच्छी होती है। तो रोशन अपने बारे में आज हम खुद देखना चाहेंगे कितना बोलते हैं और कितना आपको बताते हैं। मिस्टर रोशन। हेलो, नमस्ते जी। मैं भी अंडर ट्रेन ही हूँ मुन्ना भैया के अपने और पिछले 2 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे और मेरा मेन फोकस आर्मी में ही है। और तो अभी मैं फ़िलहाल जो सीनियर हूँ तो अपने से जो अंडर मेरे जूनियर आते हैं उनके साथ ही ट्रेनिंग करता हूँ और अपने जूनियर्स को बताता हूँ और उन्हीं के साथ आर्मी की पूरी अपनी ट्रेनिंग करता भी हूँ और करवाता भी हूँ साथ में। जैसे किसी को अगर इंजरी हो जाती है तो रोशन की स्पेशलिटी है जो स्ट्रेचिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको सैंड से मसाज करना है, ऑयलिंग करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें कराते हैं। तो जैसे स्ट्रेचिंग में रोशन क्या होता है कि मान लो किसी को कोई दिक्कत आ गई तो आप इतना एफिशिएंटली इतना अच्छे से कैसे कर ले जाते हो? ये सब बस ट्रेनिंग का ही है, हमारे जो भैया ने हमें बताई हुई है और वो भी हम भी करवाते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो किसी पे और प्रेशर ना आए बॉडी पे और बस वो इसी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी बन पड़ता है वो सारा करते हैं। तो ये सारी बातें हमारी टीम के बारे में थी। हमारी टीम के अभी यहाँ पर मुश्किल से 5% लोग हैं, केवल 5% लोग यहाँ पर हैं और सारे जो हमारे सेंटर्स हैं रोहिणी में, द्वारका सेक्टर में, मुखर्जी नगर में एंड ग्रीन पार्क के साइड भी हमने एक नया सेंटर अभी बनाया हुआ है। तो टोटल हमारे पास अभी 7 से 8 सेंटर हो चुके हैं। जहाँ पर जो भी नियर बाई सेंटर आपको पड़ रहा है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी टीम है यहाँ पर। जो हमारी मेजर टीम है वो रामजस स्पोर्टिंग ग्राउंड पे ही है। रामजस स्पोर्टिंग ग्राउंड की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये मेन गेट है रामजस का और यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह 5:30 बजे 7:30 बजे एंट्री होती है, 5:30 से 7:30 तक शाम को एंट्री होती है। तो आपको लगभग इसी टाइम के दौरान आना है, फिर भी आधे घंटे और 45 मिनट का जो फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है वो आपको मिल जाता है। आपको हम सामने भी दिखाना चाहेंगे, ये जो कॉलोनी है ये प्रॉपर एंट्रेंस है यहाँ पे और प्रॉपर एक ग्रीन स्पेस है, भी ग्राउंड है और जो हमारा प्राइवेट स्पेस है वो हमारा प्राइवेट स्पेस है। और आगे हम इस ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बात करेंगे जो हमारा आगे का जो वीडियो है उसमें। थैंक यू।